नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। पाकिस्तान के कुछ समुदाय ये चाहते हैं कि कारगिल का रास्ता खोल दिया जाए और वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी के अंदर हैं शिया मुस्लिम, वो भारत आना चाहते हैं। क्या राय है आपकी? क्या भारत में उनको बुला लिया जाए? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। हम लोग अपने सेशन के अंदर आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एक बात है। पाकिस्तान हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पीछे रखता है और अपनी मिलिट्री को आगे रखता है। भारत हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रखता है। संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है और बाकी सब चीजें जो है वो इसमें बाद में है। एक छोटी सी बात है, जिस देश के अंदर बहुत अच्छे लोग रहते हैं उनको कभी कानून की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस देश में सभी बुरे लोग रहते हैं उनको भी कानून की जरूरत नहीं पड़ती है। कानून की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर अच्छे और बुरे लोग हैं और उनके बीच में बैलेंस बनाना है, कानून की जरूरत वहां पड़ती है। हाल ही में क्या हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहां पर है गिलगित बल्तिस्तान। उसमें जो शिया मुस्लिम रहते हैं उन्होंने कहा है कि कारगिल का रास्ता हमारे लिए खोल दिया जाए, हम जो है वो भारत आना चाहते हैं। ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ईश निंदा करता है, ईश्वर की अगर निंदा करता है, तो फिर उसके ऊपर कई कानून जो है वो लगा दिए जाते हैं। हाल ही में जनवरी 2023 के अंदर एक लॉ जो है, एक कानून लाया गया और उसको थोड़ा विस्तार दिया गया। उस कानून के अंदर और भी कड़े नियम लगाए गए कि अगर कोई व्यक्ति ईश निंदा करता है तो उसको जो है वो अरेस्ट कर लिया जाए और भी कई उसके ऊपर कानून जो है वो लगा दिए जाए। हाल ही में यही जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देखने को मिला है। बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है उन्होंने कवर किया और ये लिखा है कि डिमांड फॉर मर्ज विथ इंडिया। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि हम जो है वो भारत के साथ में मर्ज कर जाएं। और ये दिन तो आना ही था, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप जोर जबरदस्ती हथियाते हैं तो वो जो है ज्यादा दिन खुश नहीं रह सकते हैं। आपने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसको ऑक्यूपाइड किया, ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाए। अब वहां के लोग जो है वो डिमांड करने लग गए हैं कि हम लोग भारत के अंदर आएंगे। हाँ, हो सकता है कि जब राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन किए थे भारत के अंदर मिलने के लिए, उस समय हमारी फौज जो थी वो पहुंची, वहां पर थोड़ी लेट हुई और वहां से जितने भी कुर्दिश जो थे लोग थे, कुर्दिश जो सैनिक थे, वो पाकिस्तान के अंदर आकर ऑक्यूपाइड करते हैं उस चीज को। और फिर यूएन के अंदर पहुंच जाते हैं नेहरू जी और फिर यूएन से ये ऑर्डर आता है कि जो जहां पर है वो वहीं पर रुक जाए। तो पाकिस्तान की जो सेना थी, कुर्दिश जो लोग थे, वो वहीं पर जो है वो आज एलओसी के ऊपर जो है लाइन बनी हुई है, वहां तक जो है वो सीमित हो जाते हैं। उसके बाद में भारतीय सेना जो है उनको वहां तक जो है वो पीछे खदेड़ देती है एलओसी के ऊपर तक। ठीक है, यही नहीं और भी जैसे फर्स्ट पोस्ट है उन्होंने भी इस चीज को कवर किया है। सबसे पहले हम लोग मामला समझना चाहेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो भारत के अंदर कारगिल के रास्ते जो है वो आना चाहते हैं। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका जवाब जो मैंने आप लोगों से पूछा है। हुआ क्या है, पहले मैं आप लोग इस नाम को देखिए, आगा बाकिर अल हुसैनी। आगा बाकिर अल हुसैनी कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शिया जो लोग हैं उनका धर्म गुरु है। ये बेसिकली ईश निंदा करता है और ईश निंदा करता है, कहता है कि ईश्वर के ऊपर कुछ कमेंट वगैरह करता है। अब पाकिस्तान के अंदर जो सुन्नी बाहुल्य हैं वहां पर जो है 15% जो है वो शिया हैं और बाकी जो है वो कौन है, 85% के आसपास सुन्नी हैं। उनको ये बात जो है हजम नहीं होती और इस व्यक्ति के ऊपर जो है वो कानून लगा दिया जाता है ईश निंदा का और फिर इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे अरेस्ट होता है उसके बाद में वहां के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने जो है वो लग जाते हैं। मुनीर जो कि पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है, ठीक है, मिलिट्री हेड है, उसने बहुत सारे उलेमाओं को भेजा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, लेकिन उनसे जो है स्थिति कंट्रोल नहीं होती है और ये जो है प्रोटेस्ट वो बहुत ज्यादा जो है चल रहा है और ये मांग कर रहे हैं कि मर्ज कर दिया जाए विद इंडिया। ठीक है, और डिमांड कर रहे हैं कि वो जो लीडर इन्होंने अरेस्ट किया है उसको छोड़ भी दिया जाए। अगर मैं आप लोग को मैप बताऊं यहां पर, तो आप लोग देखिए कि ये जो आप लोग लाइन देख रहे हैं ये कौन सी है, एलओसी वाली लाइन है। ठीक है, और ये बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान है, ये गिलगित वाला एरिया है, ये बल्तिस्तान है। इसको पाकिस्तान के अंदर ये जो एरिया है इसको आजाद कश्मीर जो है वो कहते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारा ही है पूरा। तो जैसे हम लोग जब लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर सीटों की बात करते हैं, है ना, जैसे 552 जो है वो हमारे पास में मैक्सिमम सीट है लोकसभा की।
लेकिन है कितनी, 545 जो है वो वर्तमान के अंदर एट प्रेजेंट इलेक्शंस होते हैं। जो बाकी बची हुई 7 सीट हैं वो बेसिकली इसके लिए है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए ही। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा जो है वो इंतजामात इन लोगों के लिए कर रखा था, लेकिन फिर भी खैर, तो बेसिकली जो मूवमेंट चल रहा है वो यहीं पर चल रहा है ना, मूवमेंट जो चल रहा है वो यहीं पर चल रहा है। और कारगिल के रास्ते जो है, और सिया और सुन्नी को लेकर बहुत सारे देशों के अंदर जो खींचतान चली रहती है, क्योंकि एक न एक ग्रुप जो है वो अल्पसंख्यक में आता है। पाकिस्तान के अंदर क्या है कि सुन्नी जो है वो लगभग 85%, 80 to 85% है, ठीक है, और जबकि जो शिया है वो लगभग 10 to 15% है। तो ये जो बहुसंख्यक है, मेजोरिटी के अंदर है, ये हमेशा जो है वो माइनॉरिटी के ऊपर बहुत सारे अत्याचार वगैरह करते हैं, ठीक है, और इसके चलते ये सारा उपद्रव जो है हो रहा है। पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोग स्थिति देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लगभग ये 20% है, तो 20% से भी कम है, तो लगभग आप लोग देख सकते हैं कि 15% के आसपास वहां पर कौन रहते हैं, शिया मुस्लिम जो है वो रहते हैं, और वहां पर माइनॉरिटी के अंदर वो आते हैं। जबकि जैसे ईरान में देखिए, ईरान के अंदर ज्यादा शिया है, अजरबैजान के अंदर शिया ज्यादा है, बहरीन के अंदर, इराक के अंदर, लेबनान के अंदर यहां पर शिया ये बाहुल्य देश है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा माजरा जो है वो मैंने आप लोगों को समझाया है। लेकिन अब भारत की तरफ से ये कहा गया है कि आपने जो पैसा है वो सारा का सारा खर्च कर दिया है वेपन्स के लिए, हथियारों के लिए, टेररिज्म को जो है आपने प्रमोट किया, पूरा पैसा वहां पर खर्च किया है, अब आपके पास में पैसे नहीं है गिलगित बल्तिस्तान को चलाने के लिए, इसलिए जनता जो है, अब वैसे पाकिस्तान के अंदर महंगाई देखिए, भारत के अंदर अगर हम लोग बात करें $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, और पाकिस्तान के अंदर $1 इज इक्वल टू 307, इतना जा रहा है, जस्ट 4 गुना जो है वहां पर भाव है। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को देखें तो वो डिवाइड इनटू 3 रीजन्स, बल्तिस्तान है, दाइमर है और गिलगित है, ठीक है। द मेन एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर आर गिलगित एंड सकरू, है ना, ये आप लोग जो नाम देख रहे हैं जो है सकरदू, ये जो नाम है, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा माफ कीजिएगा। यहीं पर जो है वो एक धर्म सभा होती है जहां पर ये जो शिया धर्मगुरु है वो अपना स्पीच देता है, उसके बाद में ईश निंदा का आरोप लगता है, और उसके बाद में पूरा घटनाक्रम जो है वो देखने को मिलता है। तो ईश निंदा जो कानून है इसको मजबूत किया गया था हाल ही के अंदर, और जिसमें पैगंबर मोहम्मद से जुड़े लोगों को अपमानित करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने के लिए उनका विस्तार जो है किया गया। आलोचकों का कहना है कि ईश निंदा कानून का दुरुपयोग अक्सर पाकिस्तान के छोटे अल्पसंख्यक समूहों, यहां तक कि मुस्लिमों के खिलाफ भी जो है वो किया जाता है। तो जो भी वहां पर माइनॉरिटी के अंदर है उसके खिलाफ जो है ये पूरा का पूरा इसको काम में लेते हैं। आई होप आप लोगों को जो है टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। आप लोगों के लिए यूपीएससी आंसर राइटिंग जिसको हम लोग सितंबर से शुरू कर चुके हैं, कूपन कोड यूज करना है विजय, जिससे आप लोगों को डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा 50% और एक्स्ट्रा 30%। आप लोगों के लिए लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो है वो रखे जाते हैं। आंसर राइटिंग इंप्रूव तब होती है जब आप लोगों को उसके अंदर खामियां बताई जाती है। जब आप लोगों को खामियां बताई जाएगी, कॉपी चेक की जाएगी, तो फिर आप लोगों की जो है बहुत अच्छी क्लैरिटी जो है वो हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, और शुरुआत में जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।